हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पहले हम टॉपिक करते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो आज हम पहले सरलीकरण पढ़ेंगे कि सरलीकरण है क्या, उसके बारे में जानेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये जानेंगे। फिर उस पर बेस्ड जो PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में, वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और लास्ट में अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण क्या है? किसी भी बड़े या जटिल गणितीय व्यंजक को नियमों के अनुसार हल करके सरल रूप में उत्तर निकालना सरलीकरण है। ठीक है, मतलब आपके सामने कोई व्यंजक दिया गया होगा न्यूमेरिकल वाला और उसको आपको तोड़ना है, उसको सरल बनाना है, यही है क्या? सरलीकरण। ठीक है, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको ये जानना है कि ये इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर खिसका है जिससे हमें पूरी चीज़ दिखे साफ साफ। हाँ, अब देख लेते हैं हम। इसको ऐसी जगह सेट करें जहाँ पे कुछ कटे ना। हाँ, अब ठीक है। तो अब ये है, क्या है? सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का एकमात्र रूल है, क्या है? हमारा बोर्ड मास नियम। ये सभी ने सुना होगा, बोर्ड मास रूल ही है जिसके थ्रू हम, जिसके नियम का पालन करके हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में हम पहले समझ लेते हैं क्या कैसा है। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ, मतलब का मतलब होता है गुणा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑफ करके भी मिलता है, का मतलब भी व्यंजक में आपको का यूज कर देता है, तो वहाँ पे ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ का पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर मतलब डी मतलब डिवीजन, फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन, फिर जोड़ करते हैं, फिर सबसे लास्ट में घटाना। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल यही है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सरलीकरण में हमेशा बोर्ड मास नियम का पालन करना चाहिए, किया ही जाता है, नहीं तो अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कोष्टकों का क्रम क्या है? जैसे ब्रैकेट अभी हमने पढ़ा, तो कोष्टक भी कई प्रकार के होते हैं। कोष्टक के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे रेखा कोष्टक है, जो बार कोष्टक जिसको हम बोलते हैं, किसी अंक के ऊपर लगा होता है। फिर लघु कोष्टक ये होता है, मध्यम कोष्टक, मझला कोष्टक जिसको बोलते हैं, महाकोष्टक मतलब सबसे बड़ा वाला। ठीक है, 4 प्रकार के कोष्टक हैं। तो इनको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है? यही क्रम है। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर लघु कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक। तो ये कोष्टक सॉल्व करने का स्टेप है। ठीक है, नियम है। तो पहले कोष्टक तो सॉल्व करना है, लेकिन कोष्टक में भी अगर 2-3 दिए गए हैं कोष्टक अलग अलग, तो पहले कौन सा सॉल्व करना है? तो इस नियम का पालन करना है। ठीक है, अब ऐसे चीज़ें कम समझ में आएंगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी फ़ोटो इधर कर लेती हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन है हमारा 36 भागे 3 + 3 गुणे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बोर्ड मास रूल आपको याद कर लेना है। बोर्ड मास रूल क्या है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में देखो लघु कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है। सबसे पहले आपको लघु कोष्टक सॉल्व करना है, जैसे अभी हमने देखा था। तो लघु कोष्टक में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो बाकी चीज़ें हम उसी तरह उतार लेंगे। 36 भागे, फिर ये 3 है, बड़ा कोष्टक लगा है, फिर +3 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, वो कोष्टक हट गया। फिर हम करेंगे 36। अब उसके बाद हम बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसके अंदर का सॉल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर का पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 12। कोष्टक हट जाएगा, 12 आ गया। अब हम क्या डिवीजन करेंगे, तो 12 3 36, 3 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्जाम में, ठीक है, टीचिंग एग्जाम में इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछता। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, 48 भागे, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, फिर 2 इंटू, ये 4 में से 1 गया 3। ठीक है,
और ये मंझला कोष्टक लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या था 48 था भागे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ही 6 हो जाएगा, और जब 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और फिर हम भाग देंगे तो 12 चौको 48 मतलब 4 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या करते हैं, इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, तो हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो पहले एक ब्रैकेट का अलग सॉल्व कर लेंगे और इसका अलग सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बरा हम 144 होगा, ये हो जाएगा 12। फिर ये मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहती तो डायरेक्ट कर देती, लेकिन फिर आप लोगों को शायद समझ में ना आए। 5 में से 4 गए 1, तो 12 1 कम 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर 200 माइनस ऐसे करके दिया। तो आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार आप पूरी लाइन लिखें, टाइम वेस्ट करें एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहीं से देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 में से 1 गए 2, 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, मतलब मंझला कोष्टक हट जाएगा और 40 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 50 यहाँ पे था और ये 40 हो गया, तो 50 40 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 200 था, ब्रैकेट के अंदर का हमने अलग सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है 90 हमें घटाना है, क्योंकि हमारे पास इसका पूरा आंसर कितना आया था 90 आया था। अभी हमने सॉल्व किया तो 90 हम घटा देंगे। 0 में से 0 गए 0, 10 में से 9 गए 1 और 1, 110। और यहाँ पे देखिए आंसर इसमें नहीं दिया गया, देख लेते हैं एक बार हम कहीं पे गलत नहीं किया। 3 में से 1 गए 2, 20 दूनी 40 और 50 40 90। हाँ तो सही है, 90 घटाएंगे तो 110 आएगा। इसमें से किसी को बना लेते हैं, ये बना लेते हैं 120 को 110। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5वां है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए अलग अलग है। देखिए जब 2 कोष्टक अलग अलग दिए हैं तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना, और जो यहाँ पे चिन्ह दिया गया उसी के अनुसार सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे हम इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमें 6 दूनी 12 होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 72 भागे 12, ये आ गया एक ब्रैकेट का। फिर यहाँ पे प्लस है, और जब हम इसका करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिकोण 3 आएगा, तो ये आएगा 15 माइनस 3, ये आ गया। अब हम इसको भाग देंगे, 12 6 72, 6 12 में जाएगा 6, और जब हम इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12, तो 12 6 कितना हो जाएगा हमारा 18। राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 18। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, कभी कभी ना ऑप्शन ही नहीं मैच करता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 क्या है हमारा। आपके सामने फिर 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो आपको क्या करना, सिंपली अलग अलग सॉल्व कर लेना। इससे भाग देंगे आप तो 12 आएगा यहाँ पे, फिर गुणे इधर देखिए क्या आएगा 3 दूनी 6 2 आया, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये 12 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी टॉपिक है ये, और एक ही वीडियो में हम सारा ख़त्म कर देंगे। फिर है 150 दिया है और 30 भागे 3 प्लस 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 आएगा। फिर हम इससे यहाँ पे प्लस का है तो 6 3 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे यहाँ 9 हो जाएगा। तो हमने क्या किया 150 माइनस 30, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे डिवीजन का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पे कितना आया था हमने 9 सॉल्व किया था, इतना पूरा हमारा 9 आया था तो हमने 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए 150 माइनस और ये आया कितना हमारा, देखिए यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट में वैल्यू, जबकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट के मान नहीं दिए गए, मतलब ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे आप इसको डायरेक्ट 9 त्रिक 27 3 9 त्रिक 27 मतलब 3 3 करके आएगा, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा यहाँ पे आप घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा 0 सॉरी मतलब एक सेकेंड, आपको बताने के चक्कर में मैं भी कर, यहाँ पे जब घटाएंगे तो 10 में 7 3 गए 7, और ये आएगा 6 पॉइंट, और जब इससे हम घटाएंगे तो ये आएगा 6 और ये 4
ये 1, ठीक है, ये आएगा लगभग आंसर। और जो इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपको ये नहीं देखना है कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, ये तो मेरे साथ हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऑप्शन मैच ना करे, वो रेयर केस होता है। तो आपको सिर्फ मेथड देखना है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ये 100 भागे ये दिया है, ये अलग ब्रैकेट में, ये अलग ब्रैकेट में, सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 10, और फिर यहाँ पे डिवीजन का चिन्ह है तो हम भाग देंगे, तो 10 में से 10 दाम 100, मतलब 10 आ जाएगा इस पूरे ब्रैकेट का मान। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 9 से जब भाग देंगे 9 दूनी 18, तो ये 2 आ जाएगा, तो 10 + 2 मतलब 12। ये क्या हो रहा है आज, एक भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा, 12 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हमने उसको 12 कर दिया, ठीक है। मेरे हाथ में शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑप्शन चेंज कर सकती हूँ, पर आप लोग एग्जाम में ऑप्शन नहीं चेंज कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 9 81, तो ये आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा, 3 में से 3, यहाँ डिवीजन का चिन्ह है तो काट देंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 3, तो 6 - 3 आ जाएगा। यहाँ 9 में और यहाँ से घटाएंगे 3 आएगा, तो 9 त्रिक 27। ये भगवान, आज तो किस्मत ही खराब है, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 9 त्रिक 27, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ, उसके बाद 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए, आप उसको सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा और आंसर दीजिएगा कमेंट में। 250, फिर ये क्या है, ये अलग ब्रैकेट है, और ये तो पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तो 5 चौको 20 हो जाएगा ये, और 20 से जब भाग देंगे, यहाँ पर डिवीजन का चिन्ह है, तो 20 × 5 = 100, मतलब इस ब्रैकेट का मान हमारा 5 आएगा। तो 250 - 5 × 6, ठीक है। अब यहाँ 250 - 5 × 6 = 30, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 220। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थैंक गॉड लास्ट वाला कम से कम मैच तो किया ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आपको इनको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट में कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। आंसर मैच ना करे ऑप्शन में तो पैनिक मत करना, क्योंकि अभी आप देख ही चुके हैं कि आंसर मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन थे, 10 मैंने सॉल्व करवाए, 5 आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सिंप्लीफिकेशन ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है हमारा डेसिमल का हो या फ्रैक्शन का हो, 2 में से एक होगा। और आपको पता है कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी स्टेट के हैं, तो आपके लिए ये मैथ्स जो सीरीज चल रही है बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हम सारे टॉपिक करेंगे, बेसिक से एडवांस तक टॉपिक करेंगे, प्लस MCQ करेंगे, फिर PYQ भी करेंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, सैटरडे और संडे। सैटरडे प्लस संडे को हमारी मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट चलेगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।